हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी फार्मासिस्ट। एंड ओके जी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, टी टेस्ट भी कर लिया है, टी टेस्ट टाइप 1 का जर्नल प्रोसीजर भी किया और हमने डिटेल्ड उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आज हम सॉल्व करेंगे व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस लेवल एंड व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस लिमिट। ठीक है, एक मैंने आपको पढ़ाया था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, वो ये होता है कि हम रखते हैं कि हमारे पर पूरे क्वेश्चन के अंदर इतने परसेंट एरर हो सकता है। वो 5% हो सकता है, 1% हो सकता है, 2% हो सकता है। हम रखते थे कि लाइक इतना एरर हमारे क्वेश्चन में हो सकता है। अब उसको ऑपोजिट भी तो हमें रखना चाहिए कि हमारे पास इतना परसेंट हमारा क्वेश्चन ठीक भी तो हो सकता है। तो वो होता है कॉन्फिडेंस लेवल। हम ये बताते हैं कि हमारा क्वेश्चन 95% ठीक है, 99% ठीक है, कोई कितने भी परसेंटेज हो, कितने परसेंट हमारा, हमें कॉन्फिडेंस है कितने परसेंट हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब जो कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लिमिट, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं अंडर टी टेस्ट और जी टेस्ट। ये डिपेंड करना है कि आपने फार्मूला का इसका है, एक फार्मूला में आप टी लगाएंगे मतलब टी की टेबल में देखेंगे, एक फार्मूला में आप जी लगाएंगे मतलब जी की टेबल में देखेंगे। फ़र्क करना है सैम्पल साइज से। अगर सैम्पल साइज 30 से कम है तो आपने कॉन्फिडेंस लेवल का जो फार्मूला है वो टी टेस्ट का लगाना है। अगर 30 से ज़्यादा आपके पास सैम्पल साइज है तो आप जी टेस्ट का लगा लेंगे। गॉट इट? ओके, सो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस लिमिट होता क्या। फ़र्क इतना खास नहीं है, आपके सवाल में कॉन्फिडेंस लेवल लिखा हो या कॉन्फिडेंस लिमिट लिखा हो, दोनों का आपका एक ही फॉर्मूला है, दोनों का आपने एक ही तरीके से हल करना है। लेकिन डेफिनेशन में वो आपसे स्पेसिफिकली पूछ लेते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल की डेफिनेशन बताएं और कॉन्फिडेंस लिमिट की बताएं। उसका डिफरेंशिएट करने के लिए आपको मैंने डेफिनेशन लिखती है, आप याद कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। कॉन्फिडेंस लेवल इज द परसेंटेज दैट टेल अस हाउ श्योर वी आर दैट आवर एस्टिमेट और रेंज ऑफ वैल्यू सर्टेन कंटेन द ट्रू आंसर, कि हम कितने परसेंट श्योर हैं कि हमारा आंसर ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव अ 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लाइक हमारा 95% कॉन्फिडेंस है कि हमारा आंसर ठीक है, इट मीन्स वी आर प्रिटी श्योर. Okay, so we have 95% confidence level. It means we are pretty sure 95% out of 100% that the value we are trying to estimate falls within the range we are calculated. कि हम 95% श्योर है कि हमारा आंसर ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल वो आया है जो हमारे पास एस्टिमेट आंसर वही आया है जो एक्चुअल रेंज में फॉल करता है। ये कॉन्फिडेंस लिमिट लेवल हो गया। कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होता है कि द कॉन्फिडेंस लिमिट रेफर्स टू द स्पेसिफिक बाउंड्रीज ऑफ अ कॉन्फिडेंस इंटरवल. In other words, it's the upper and lower values that defines the range where we accept the true parameters to fall based on. Okay, so defines the range where we accept the true parameters to fall based on our sample data. लिमिट में हम क्या करते हैं, हम एक रेंज लिख देते हैं। रेंज तो खैर हम दोनों में ही आ जाएगी क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरा हल करना है। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल का क्वेश्चन कहाँ तक है और कॉन्फिडेंस लिमिट किस तरह शो होती है, तो आप ज़्यादा अच्छी आपको समझ आ जाएगी। लेकिन करना हमने दोनों के लिए पूरा आधा नहीं छोड़ना। जो जिस तरीके से मैं समझाऊंगी, बेशक वो कॉन्फिडेंस लेवल पूछें, कॉन्फिडेंस लिमिट पूछें, जो भी पूछें, आपने सवाल पूरा हल करना है, उधर तक हल करना है। ओके, so question is that a random sample of size of 16 का sample इट्स मीन टी टेस्ट है from a normal population gives mean of 53. sample का मीन है 53 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे दी है 3.16. वो कह रहा है फाइंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। हमने 99% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है जी, एक तो हमें सैम्पल साइज दिया हुआ है 16, फिर हमें यहाँ पर पॉपुलेशन सैम्पल मीन दी हुई है जो कि है 53, फिर हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल दिया हुआ है जो है जी हमारे पास 3.16, ये दिया हुआ है, और हमने 99%। अब जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है ये कॉन्फिडेंस लेवल का फॉर्मूला है, कॉन्फिडेंस लेवल का भी यही फॉर्मूला है, कॉन्फिडेंस लिमिट का भी यही फॉर्मूला है, यही आपने हल करना है। ठीक है, इस पर मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास सैम्पल मीन है प्लस माइनस और टी है, टी मतलब टी टेस्ट के लिए है α/2 अल्फ़ा का हाफ और n-1 n सैम्पल साइज है, एस स्टैंडर्ड डेविएशन है, √n ये आ गया। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने α/2 फाइंड करना है। अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा की वैल्यू नहीं दी जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको नहीं दिया हुआ, तो आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस खुद फाइंड करना है। वो हम कैसे फाइंड होंगे बताती हूँ कि हमने सबसे पहले क्या लिखना है कि हमने 99% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, कॉन्फिडेंस लेवल फाइंड करना है।
हमने क्या करना है, 99 को डिवाइड कर दें 100 के साथ, आंसर आ जाएगा 0.99। गॉट इट? ये करना है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, हमने करना है 1 माइनस अल्फ़ा लिखना है एक साइड पे, उसको इक्वल रख देना है 0.99 के। ओके, सो हमने इसको इक्वल पुट करना है 0.99 के। फिर हमने क्या करना है, हमने इस 1 को इधर लेकर आना है, इधर आ जाएगा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.99 माइनस 1, प्लस जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस अल्फ़ा आएगा। 0.99 में से आपने 1 माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा माइनस 0.01। ठीक है, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.01। फिर आपने दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करना है, अल्फ़ा बाय 2, इस साइड को भी 2 से डिवाइड करना है, इस साइड को भी 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर आपके पास अल्फ़ा बाय 2 का आंसर आ जाएगा 0.005। इस तरीके से आपने अल्फ़ा बाय 2 का आंसर निकालना है। ये आपके पास अल्फ़ा बाय 2 आ गया। अब हमने इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। सो ये किस तरह आएगा कि हमारे पास मीन क्या है, मीन हमारे पास 16 है, मीन हमारे पास 53 है। ठीक है, फिर हमारे पास प्लस माइनस टी है और 0.005 अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू 0.005। n माइनस 1 हमने करना है, 16 में से 1 माइनस करें तो आपके पास 15 आ जाएगा। और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपके पास है 3.16 डिवाइडेड बाय आपके पास n लिखना है, तो n हमारे पास है 16। ठीक हो गया। अब आपने इस सारे हिस्से को सॉल्व करना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल हम फाइंड कर रहे हैं इज इक्वल टू 53 एज इट इज़ आएगा, प्लस माइनस आपने इन सब को कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेना है और ये वैल्यू हम टेबल से देखनी है। अब ये वैल्यू मैं आपको टेबल से देख कर दिखा देती हूँ। ओके जी, सो एक छोटी सी करेक्शन कर लें कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें अल्फ़ा बाय 2 तो समझ आ रही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो n-1 है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। आपको याद होगा हम टी टेस्ट जब करते थे तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए n-1 करते थे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंबल v होता है, इसका फॉर्मूला था n-1। तो ये n-1 जो लिखा हुआ है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ है। ठीक है, तो n-1 तो सैम्पल साइज 16 था, उसमें से 1 माइनस 15, इट्स मीन हमने 0.टी के टेबल में देखना है, टी टेस्ट के टेबल में देखना है 0.005 के कॉलम में जो 15 पर वैल्यू लिखी हुई है वो लिखनी है। इसका मतलब ये होता है, तो ये टेबल है हमारे पास ये ठीक है, इसमें ये टी का टेबल आ गया। गॉट इट? फिर 0.005 के कॉलम में, तो 0.005 का कॉलम ये हो गया। इस कॉलम में 15th वैल्यू हमने देखनी है, तो 15 क्यों ये 15 हमारे पास आया है तो हम यहाँ पर 15 वैल्यू देखते हैं लास्ट कॉलम में, वो आ जाएगी हमारे पास 2.947। ओके, सो 2.947 ये टेबल्स होते हैं, ये टी टेस्ट का है एंड बाकी एफ एंड डेड ये आप एग्जाम में लेकर जा सकते हैं, ये अलाउ होते हैं। ओके, सो 15 वैल्यू आ जाएगी 2.947, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपना 2.947, अपनी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.947। और ये जो बाकी हिस्सा रहेगा ये वाला जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल है और नीचे ये वाला हिस्सा, इसको सॉल्व करेंगे तो इस सब पोर्शन को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.33। ओके, सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें नज़र आ रहा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल 53 प्लस माइनस दिस, तो हमने अब 2 लिमिट्स बनानी है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस लिमिट है, यहाँ तक आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस आपने इंटरवल फाइंड कर लिया है। इसके आगे आप 2 लिमिट्स पे इसको डिवाइड करने लगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस करेंगे तो ये कॉन्फिडेंस लिमिट्स बन जाएंगी। लेकिन प्रोसीजर आपने पूरा करना है, बेशक कॉन्फिडेंस लिमिट हो या बेशक कॉन्फिडेंस लेवल हो। तो इधर हम लिखेंगे जी कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू 53 प्लस 2.33, यहाँ हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू 53 माइनस 2.33, इधर आ जाएगा जी 53.33 एंड 50.67। तो ये आपके पास आंसर सॉल्व, यहाँ पर आपका क्वेश्चन का एंड होता है।
बेशक कॉन्फिडेंस इंटरवल आए, बेशक कॉन्फिडेंस लिमिट आए, आपको सिर्फ परसेंटेज वो दे देंगे, इस परसेंटेज आपने ये सारा क्वेश्चन हल करना है। तो ये आपके पास कॉन्फिडेंस, जहाँ पे वो कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात हो रही है, ये वाला वो क्वेश्चन था। अब एक हम क्वेश्चन कॉन्फिडेंस लिमिट का भी देख लेते हैं। ओके, सो अब ये टी टेस्ट का एक कंप्लीट क्वेश्चन है कि आपको एक पूरी स्टेटमेंट दी हुई है कि आपने पहले सारा टी टेस्ट उसको सॉल्व करना है, देन आपने उसका कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 16 वैल्यूज, एक रैंडम सैंपल है, 16 वैल्यू है, सैंपल्स है 16 है, फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन शोड अ मीन ऑफ दिस, सैंपल की मीन 41.5 है, एंड सम ऑफ स्केयर्स और डेविएशंस फ्रॉम दिस मीन इज इक्वल टू 135। तो ये मैंने आपको लास्ट दिन समझाया था कि इस पूरी लाइन का क्या मतलब है। शो दैट द असम्पशन ऑफ अ मीन ऑफ 43.5, ठीक है, इंचेस फॉर पॉपुलेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब ये जो हिस्सा है ये सारा वो उसको शो कर रहा है पॉपुलेशन को, और यहाँ पर कोई इंक्रीज का जिक्र नहीं है, कोई डिक्रीज का जिक्र नहीं है। इट्स मीन ये हमारे पास टू टेल हाइपोथेसिस हम यहाँ चूज करेंगे। फिर आगे कहता है इज नॉट रीजनेबल एंड दैट द 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर दिस इंटरवल आर दिस एंड दिस। अब जब कॉन्फिडेंस लिमिट्स एक दो से परसेंटेज दे दी, मीन्स कि हमने 95% पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड देन हमने क्या करना है, उसने हमें जो लिमिट्स हमने इस क्वेश्चन में खुद लास्ट पे फाइंड की थी, एक मिनट, इस क्वेश्चन पे लास्ट पे खुद फाइंड की थी, उसने हमें इस वाले क्वेश्चन में खुद ही वो लिमिट्स बता दी। अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये, सॉरी अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, यही डेफिनेशन में लिखा हुआ था। अब वो कहता है कि आपको 95% अगर आपके पास आपका आंसर करेक्ट है, अगर 95% आपका आंसर करेक्ट है तो आपकी जो लिमिट्स हैं वो ये दोनों आनी चाहिए। अगर तो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करके लास्ट में लिमिट्स 43.1 और 39.9 आ जाती हैं, इट्स मीन हमारा आंसर 95% एक्यूरेट है। गॉट इट। तो हमने ये बेसिक सारा सॉल्व कर लिया जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल समझाया है। हम आ जाते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर। इसमें हमने इसका फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला लिखने के बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया है। 95% को पहले हमने 100 से डिवाइड किया है, 0.95 आ गया है। वन साइड पे हमने 1 माइनस अल्फ़ा लिखा है, इस साइड पे हमने 0.95 लिख दिया है। इधर से इसको ट्रांसफ़र किया है, यहाँ पर दोनों में माइनस आ गया, इसको इससे माइनस करके माइनस खत्म किया है, एंड दोनों साइड्स को 2 पर डिवाइड करके अल्फ़ा/2 की आंसर ले आए हैं। अब आंसर आने के बाद हमने इसे क्वेश्चन में पुट किया है, ये सारी वैल्यूज़ हमें ये सॉल्व करके मिल गई थी, हमने लिख ली है। इस पे हमने वैल्यू पुट की है, जो सैंपल का मीन है वो 41.5 है, जो कि हमने ऊपर क्वेश्चन में फाइंड किया, 41.5 है। देन हमने प्लस माइनस करके यहाँ पर वैल्यू पुट की है अपनी इसकी टी की, हमने n-1 किया। 15 के कॉलम में हमने जो 0.025 के कॉलम में हमने 15th वैल्यू देखी है, ठीक है, तो वो 2.131 आ गई है। फिर हमने यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारा ये एक कॉन्फिडेंस इंटरवल बन गया है। अब इन दोनों को हमने लिमिट्स में क्लासीफाई करना है, प्लस में करेंगे तो अपर लिमिट, माइनस में करेंगे लोअर लिमिट। तो हमारे पास जो दोनों लिमिट्स आई हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके वो 43.1 आई है और 39.9 आई है। हेंस द 95% कॉन्फिडेंस फॉर पॉपुलेशन मीन इज दिस। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 95% एक्यूरेट है। तो ये था आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लिमिट। क्वेश्चन हल आपने सेम तरीके से करना है, बस थोड़ा सा फर्क हुआ इस तरह दे देते हैं, या कॉन्फिडेंस लिमिट की बात करते हैं और कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं। जब तो हमारे पास डायरेक्ट बोलते 95% है, बाकी सारा सॉल्व खुद कर लें, लिमिट्स उसके आपने खुद बनानी है। यहाँ पे हमें लिमिट्स दे दी, अगर तो ये आपकी लिमिट्स बन जाती हैं, यही वाली लिमिट्स अगर आपकी सॉल्व करने के बाद आती हैं, तो इट्स मीन आपका क्वेश्चन 100% ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास था कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड कॉन्फिडेंस लिमिट। आई होप सब वीडियो आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अगेन अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती, कोई फॉर्मूला समझ नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह या कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीज़ दोबारा से क्लियर कर दूँगी। सो आप इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें एंड नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 टी टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।